अस्सलाम वालेकुम। आज हम रियाजी में जमात हश्तुम का सबक नातिक और गैर नातिक आदात पार्ट सेकंड, रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर पार्ट सेकंड समझेंगे। आइए समझ लें नातिक आदात में तरबियती ताल्लुक यानी छोटा बड़ापन। अददी खत पर आदात की हर जोड़ी में बाएं जानिब का अदद दाएं जानिब के अदद से छोटा होता है। इसका मतलब ये है कि नातिक आदात में जो दाएं जानिब के जैसे जैसे हम अददी खत पर दाएं जानिब बढ़ते जाएंगे वो अदद बड़े होंगे और बाएं जानिब आदात छोटे होंगे। जैसा बाएं जानिब में यहाँ पर -9 है जबकि -9 के दाएं जानिब -2 है, इसीलिए -2 अदद बड़ा होगा। इसी तरह से हम सिफर और 2 दोनों का मुआवजा करते हैं तो सिफर जो है वो बाएं जानिब है 2 के, इसलिए सिफर छोटा होगा। 2 दाएं जानिब है इसलिए 2 बड़ा होगा। इसी तरह से हम -4 और -3 का कंपैरिजन करते हैं तो -3 के बाएं जानिब -4 है, इसीलिए -4 छोटा होगा और दाएं जानिब में -3 है, इसीलिए -3 जो है वो -4 से बड़ा होगा। इसके बाद दूसरा उसूल याद रखना है कि हमेशा मुस्बत अदद मनफी अदद से बड़ा होता है। मुस्बत अदद चाहे कोई भी हो वो हमेशा मनफी अदद से बड़ा रहेगा। जैसा 1 और -9, 9 यहाँ पर मनफी का है इसलिए 9 छोटा है और 1 मुस्बत अदद है इसलिए 1 बड़ा होगा। इसी तरह से 100 और मनफी के 250, इसमें 250 मनफी के है इसलिए 250 100 से छोटे होंगे। नातिक आदात के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को किसी एक गैर सिफर अदद से ज़रब दें तो अदद वही रहता है या उसकी कीमत में कोई तब्दीली नहीं होती। यानी कोई भी नातिक अदद हो जिसके शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को अगर हम कोई एक गैर सिफर अदद से ज़रब देते हैं तो वो अदद वही रहता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। आइए इसे हम मिसाल के ज़रिए समझते हैं। फर्ज करो हमारे पास अदद है 2/5। अब इसके शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को हम 3 से ज़रब देकर देखते हैं। 2/5, यहाँ पर हम शुमार कुनिंदा को भी 3 से ज़रब देंगे और नसब नुमा को भी 3 से ज़रब देंगे। 2 तिया 6 और 5 तिया 15, हमारे पास आया 6/15। अब हमारा जो अदद था वो था 2/5, लेकिन शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को 3 से ज़रब देने पर 6/15 हुआ। अब इसे हम तकसीम करेंगे 3 से। 3 पंजे 15, 3 दूना 6 यानी 2/5। इसका मतलब ये हुआ कि 2/5 को शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों को अगर हम 3 से ज़रब देते हैं तो वो अदद की कीमत में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती, वो अदद वही रहेगा। आइए मिसाल नंबर 1 समझते हैं। 5/4 और 2/3 के दरमियान छोटा बड़ापन तय कीजिए। छोटा है, बराबर है या बड़ा है, इनमें से मुनासिब अलामत का इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले हमारे पास जो नातिक आदात दिए हुए हैं जिनका मुआवजा करना है वो हम लिख लेते हैं। 5/4 और दूसरा नातिक आदात है 2/3। ये दोनों नातिक आदात के नसब नुमा मुख्तलिफ है, इसलिए हम सबसे पहले इनके नसब नुमा एक जैसे कर लेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई भी नातिक आदात के नसब नुमा एक जैसे करना है तो पहले नातिक आदात को दूसरे नातिक आदात की नसब नुमा से ज़रब करना और दूसरे नातिक आदात को पहले नातिक आदात की नसब नुमा से ज़रब करना है। हमारे पास पहला नातिक आदात है 5/4, इसको हम दूसरे नातिक अदद की नसब नुमा यानी 3 से ज़रब करते हैं। अब हम शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों को ज़रब करते हैं, इसलिए ये अदद की कीमत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5 तिया 15 और 4 तिया 12। इसी तरह से आइए अब दूसरा नातिक अदद लेते हैं। दूसरा नातिक अदद है हमारे पास 2/3। ये नातिक अदद को हम पहले नातिक अदद के नसब नुमा से ज़रब करेंगे, यानी 2/3 को 4 से ज़रब करेंगे। यहाँ पर शुमार कुनिंदा को भी 4 से ज़रब किए हमने और नसब नुमा को भी 4 से ज़रब किए। 4 दूना 8 और 3 चौक 12। अब यहाँ पर दोनों अदद के नसब नुमा एक जैसे हो गए हैं। अब जो अदद का शुमार कुनिंदा बड़ा रहेगा वो अदद बड़ा रहेगा
जो अदद का शुमार कुनिंदा बड़ा होगा वो अदद बड़ा रहेगा। यहाँ पर 15/12 और 8/12, इसमें ये अदद का यानी ये 15 शुमार कुनिंदा बड़ा है, इसलिए 15/12 बड़ा होगा। इसे हम इस तरह से निशान लगा देंगे। ये निशान का मुंह जिधर खुला रहेगा वो अदद बड़ा रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? 15/12 हमें कौन से अदद से हासिल हुए? 5/4 से, ये अदद बड़ा है। 8/12 कौन से अदद से हासिल हुए? 2/3 से। ये 2/3 की तरफ अलामत का मुंह बंद है, इसका मतलब ये है कि 2/3 छोटा है, और 5/4 की तरफ ये अलामत का मुंह खुला है, इसका मतलब ये है कि 5/4 2/3 से बड़ा है। यहाँ पर हमारी ये मिसाल मुकम्मिल हो गई। आइए दूसरी मिसाल समझते हैं। मिसाल नंबर 2, नातिक अदद -7/9 और 4/5 का मुआवजा कीजिए। यानी 4/5 और -7/9 में कौन सा अदद बड़ा है और कौन सा अदद छोटा है, हमें ये बताना है। हमारे पास दिए हुए अदद हैं 4/5 और दूसरा नातिक अदद -7/9। इससे पहले हमने नातिक अदद का उसूल एक समझे हैं, जिसके अंदर ये बताया गया है कि हर मनफी अदद मुस्बत अदद से छोटा होता है, यानी मुस्बत अदद बड़ा होता है और मनफी अदद छोटा होता है। 7/9 ये अदद मनफी है, इसलिए ये अदद छोटा होगा, यानी 4/5 बड़ा है -7/9 से। यहाँ पर सिर्फ एक ही बात याद रखना है आपको कि हमेशा मनफी वाला अदद या मनफी नातिक अदद मुस्बत नातिक अदद से छोटा होता है। आइए अब मश्की सेट 1.2 हल करते हैं। पहला सवाल, दर्ज झैल आदाद में छोटा बड़ापन तय कीजिए। नंबर 1, -7 और -2, यानी -7 और -2 में कौन सा अदद बड़ा है और कौन सा छोटा है, हमें ये तय करना है। अब अददी खत पर और -7 उल्टी तरफ होता है और -2 सीधी तरफ यानी दाएं जानिब होता है, यानी -2 बड़ा होगा, -7 छोटा है -2 से। ये सवाल हमारा हल हो गया। आइए दूसरी मिसाल देखते हैं। दूसरी मिसाल में 0 और -9/5 दोनों में कौन सा अदद छोटा और कौन सा अदद बड़ा है, ये पहचानना है। इससे पहले हमने देखे कि हर मनफी अदद वो मुस्बत अदद से या 0 से छोटा होता है, यानी 0 बड़ा होगा -9/5 से। यहाँ पर ये मिसाल भी हल हो गई। आइए अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल, 8/7 और 0 दोनों में कौन सा अदद बड़ा है? 8/7 और 0 ये दोनों में कौन सा बड़ा अदद है, ये हमको देखना है। अब देखो 8/7 यहाँ पर मुस्बत है और दूसरा अदद 0 है, यानी 8/7 ये अदद बड़ा होगा 0 से। आइए चौथा सवाल देखते हैं। -5/4 और 1/4, -5/4 और 1/4 ये दोनों में कौन सा नातिक अदद छोटा है और कौन सा बड़ा है, ये पहचानना है। अब यहाँ पर ये -5/4, ये 5/4 मनफी का है, इसलिए हमें मालूम है कि मनफी का अदद मुस्बत के अदद से छोटा होता है, इसलिए -5/4 छोटा है 1/4 से। आइए पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल, 40/29 और 141/29। यहाँ पर दोनों आदाद के नसबनुमा एक जैसे हैं। इसका मतलब ये है कि जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा होगा वो अदद बड़ा होगा। 40 और 141, 40 और 141 में 141 बड़ा है, इसलिए 40/29 ये अदद छोटा होगा 141/29 से। छठे सवाल की तरफ चलते हैं। -17/20 और -13/20। अब यहाँ पर दोनों नातिक आदाद के नसबनुमा एक जैसे हैं, इसलिए जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा होगा वो अदद बड़ा होगा। पहले अदद का शुमार कुनिंदा -17, इसी तरह दूसरे अदद का शुमार कुनिंदा -13। अब दोनों में -13 और -17 में -13 बड़ा है, इसलिए -17/20 ये छोटा होगा -13/20 के।
आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 15/12 और 7/, इसमें कौन सा अदद बड़ा है और कौन सा नातिक अदद छोटा है, ये पहचानना है। अब यहाँ पर दोनों आदाद के नसबनुमा मुख्तलिफ है, इसलिए सबसे पहले हम इनके नसबनुमा एक जैसे कर लेंगे। नसबनुमा एक जैसे करने के लिए पहले नातिक अदद को यानी 15/12 को दूसरे अदद के नसबनुमा से ज़रब करेंगे, यानी 15/12 ज़रब पहले शुमार कुनिंदा को 16 से ज़रब, फिर नसबनुमा को 16 से ज़रब। 15 ज़रब 16 240। इसी तरह 12 ज़रब 16 192। ये पहला नातिक अदद हुआ। अब दूसरा नातिक अदद लेते हैं। दूसरा नातिक अदद है 7/16। इसको हम पहले नातिक अदद के नसबनुमा से ज़रब करेंगे। 7 ज़रब 12/16 ज़रब 12, 12 सती 84 और 16 ज़रब 12 192। अब यहाँ पर दोनों आदाद के नसबनुमा एक जैसे हो गए, इसलिए अब जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा रहेगा वो अदद बड़ा रहेगा। 240 बड़ा है, इसलिए 240/192 बड़ा होगा 84/192 से। अब 240/192 हमें कहाँ से हासिल हुआ? 15/12 से। इसी तरह 84/192 7/16 से, यानी 15/12 बड़ा है 7/16 से। 8वां सवाल -25/8 और -9/4, ये दोनों में कौन सा आदद छोटा है और कौन सा बड़ा है, पहचानना है। यहाँ पर दोनों आदाद के नसबनुमा मुख्तलिफ है, इसलिए इनके नसबनुमा पहले एक जैसे कर लेंगे। हम वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। 25/8 ज़रब, अब दूसरे नातिक अदद के नसबनुमा से इसे ज़रब करना है, यानी 25 ज़रब 4/8 ज़रब 4। 25 चौक 100 मनफी के 8 चौक 32। इसी तरह दूसरा नातिक अदद -9/4, इसे हम पहले अदद के नसबनुमा से ज़रब करते हैं, मतलब 8 से। -9 ज़रब 8/4 ज़रब 8, 8 चौक 32, 9 अठे 72 मनफी के। अब हमारे पास -100/32 और -72/32 आ गए। दोनों नसबनुमा एक जैसे हो गए, इसलिए जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा वो अदद बड़ा। -100 और -72 में -72 बड़ा है, इसलिए -100/32 छोटा है -72/32 से। अब -100/32 ये -25/8 से हासिल हुए। इसी तरह -72/32 ये -9/4 से हासिल हुए। इसका मतलब ये हुआ कि -9/4 ये बड़ा होगा -25/8 से। आइए अगले सवाल की तरफ। 9वां सवाल 12/15 और 3/5, ये दोनों नातिक आदाद में कौन सा अदद बड़ा है वो देखना है। सबसे पहले 12/15 और इधर है 3/5। अब यहाँ पर हम गौर करते हैं 12 और 15, ये दोनों भी 3 के पहाड़े से हम काट सकते हैं। 3 पंजे 15, 3 चौक 12, यानी 4/5 और 3/5। अब इनके नसबनुमा एक जैसे हो गए। अब नसबनुमा एक जैसे हो गए, जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा वो अदद बड़ा। यहाँ पर 4 बड़ा है 3 से, इसलिए 4/5 बड़ा होगा 3/5 से। इसलिए 12/15 बड़ा होगा 3/5 से। आइए दूसरे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10 -7/11 और -3/4, इसमें कौन सा अदद छोटा है कौन सा बड़ा है, पहचानते हैं। सबसे पहले -7/11 और इधर है -3/4, दोनों के नसबनुमा मुख्तलिफ है, इसलिए पहले नसबनुमा एक जैसा कर लेते हैं। तो पहले नातिक अदद को दूसरे नातिक अदद के नसबनुमा से ज़रब करेंगे, यानी -7 ज़रब 4/11 ज़रब 4, 7 चौक 28 मनफी के 11 चौक 44। इसी तरह दूसरा अदद -3/4 है, इसका नसबनुमा भी हमें
बदलना है, इसलिए हम पहले नातिक अदद के नसबनुमा से इसको ज़रब करते हैं, यानी 11 से। मनफी 3 बट ज़रब 11, इसी तरह 4 ज़रब 11, 11 तिया 33 मनफी के, 11 चौक 44। अब दोनों नसबनुमा एक जैसे हो गए, इसलिए जिसका शुमार कुनिंदा बढ़ा वो अदद बढ़ा। मनफी 28 और मनफी 33 में मनफी 28 बड़ा है, इसलिए मनफी 7/11 बड़ा है मनफी 3/4 से। यहाँ पर हमारी मश्क 1.2 मुकम्मिल हो गई। आप अपने नोटबुक्स पर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह के वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।